सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 62। आजकल विद्या का विस्तार बहुत है और बसबब हासिल होने इल्म और अक्ल के बाहरमुखी पूजा हरेक को ओछी और फिजूल नजर आती है और इसमें कुछ शक भी नहीं कि वे सब नकल हैं और उनसे कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता, मगर इनको उस उपासना और अभ्यास की जिसमें तन और मन पर दबाव और जोर पड़ता है तलाश बहुत कम है और न उसकी मेहनत और दिक्कत किसी को गवारा होती है। इस वास्ते कुल मतों के विद्यावान ज्ञान मत को पसंद करके उस पर एतकाद लाते हैं और वाचक ज्ञानी या सूफी या ब्रह्म ज्ञानी बनते चले जाते हैं, पर अपनी हालत को जरा भी नहीं परखते और न दूसरों से परखाते हैं और विद्या बुद्धि की दलीलों से लोगों को कायल माकूल करने को तैयार रहते हैं। गौर का मुकाम है कि जब तक काम और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार मौजूद हैं तब तक पूर्ण ब्रह्मपद कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर 2-4 ग्रंथ पढ़कर समझ लेने का नाम ब्रह्म ज्ञान है तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी बनने में क्या मेहनत पड़ती है। हर एक शख्स जिसको किसी कदर विद्या और बुद्धि हासिल है वही ज्ञान के ग्रंथ पढ़ सकता है, पर सफाई अंतर की मन और इंद्रिय को रोककर और बात है। यह बिना योगाभ्यास के हासिल होना नामुमकिन है। दफा 63। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता है। जो सूरज शब्द योग का अभ्यास संतों की रीत से करते तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती, सो सूरज शब्द योग की खबर नहीं और ना योगाभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी जरूरत भी नहीं समझते हैं। और इनमें से बाजों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया है कि जो कुछ की पोथियों में पढ़ा है उसका विचारना और अपने ताईं सबसे न्यारा ख्याल करना कि मैं मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से अलहदा हूँ, अजन्मा हूँ और अलिप्त हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ, और इसी ख्याल करने को अभ्यास माना है। और इसी गुणावन में जो जरा निश्चलता मन को हुई उसी को आत्मानंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने यह ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ और ऐसा ऐसा मेरा मकान और जुलूस है। जब आंख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। दफा 64। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार हैं, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार हैं, और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार हैं, और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्मानंद आया होता तो क्या यह दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और सैर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करें मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है और जब उसको 2-4 हजार रुपए मिल गए तो उसी रुपए से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है, और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तराश को नहीं जाता है और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। यह कैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे ना फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है, और आत्मानंद या ब्रह्मानंद जिसकी वे ऐसी बड़ाई और शपथ करते हैं उनको जरा भी प्राप्त न हुआ। दफा 65।
असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलायत के राज पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और यह लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है। पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूप के परे पहुंचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल हैं, यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक और गुप्त है। दफा 66। आप मालूम हुए कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से वह उसके बाद स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई कि उसके बाद स्वरूप के उपासक हैं या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी हैं, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 10वां। जीव दुनिया में सिवाय कुटुंब परिवार के और बहुत से लोगों से जिनसे उनका कुछ कारज निकलता है और बहुत सी चीजों से जो कभी कभी उनके कुछ काम आती हैं, प्रीत करते हैं और अपना मन उनमें थोड़ा बहुत बांधते हैं। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम मालूम होता है कि वो मालिक कुल के चरणों में भी जो कि उनके घट में मौजूद है और सदा उनके अंग संग रहता है, थोड़ी बहुत प्रेत उसका भेद भाव लेकर करें, जिससे सख्त तकलीफ और भारी दुख और कलेश दूर या हल्के हो जावें और खासकर मौत के वक्त उनकी सहायता होवे और मदद मिले। कुल जीव दुनिया में अपने कुटुंब परिवार के साथ प्रीत करते हैं और उनको अपना हमदर्द और हितकारी समझते हैं कि वक्त मुसीबत और तकलीफ वगैरह की मदद करेंगे। और रिश्तेदारों और बिरादरी के लोगों से भी मोहब्बत रखते हैं कि वे भी वक्त ज़रूरत और कारज व्यवहार वगैरह के शामिल होवें और दुख के समय हमदर्दी करें। सिवाय कुटुंबी और रिश्तेदार और बिरादरी के और लोगों से भी जीव प्रीत करते हैं, जैसे पंडित, ज्योतिषी, डॉक्टर, मास्टर, साहूकार और हर किस्म के दुकानदार और हाकिम और वकील और कितने ही पेशे वाले और नौकर चाकर वगैरह, क्योंकि इन सब से जब तक काम पड़ता है और उनसे प्रीत रखने में वो काम सहज में बनते हैं। सिवाय आदमियों के बहुत से जानवरों से भी लोग प्रीत करते हैं और उनसे काम सवारी और शिकार और खेल और तमाशा और दिल बहलाव वगैरह का लेते हैं और बाज़े उसमें अपनी शोहरत चाहते हैं या अपनी नफ़े और आमदनी के मतलब से बहुत जानवर पालते हैं और उनकी सौदागरी करते हैं। इसके सिवाय धन, माल और जेवर और कपड़ा और बर्तन और असबाब और सामान आराइश वगैरह और ज़मीन और मकान और बाग और तालाब और कुएं वगैरह में सब लोगों के मन का बंधन अमूमन बहुत मजबूत रहता है। यहाँ तक कि जरा जरा से मामले में इन चीजों के सबब से लड़ाई झगड़ा और फिसाद और नालिश अदालत वगैरह में करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि कितनी जगह जीवों का मन बंधा और फंसा है। गोया इतनी जगह उनका मन गिरवी हो रहा है और वे उसको वहां से आसानी से नहीं हटा सकते हैं।
कुल मालिक राधा स्वामी दयाल, जो सबके सच्चे माता पिता हैं और हर एक के घट में विराज रहे हैं और हरदम हर एक के अंग संग है और उसकी सहायता कर रहे हैं, उनकी तरफ निहायत दर्जे की भूल संसार में पड़ रही है। यानी कोई उनका खोज नहीं करता और न उनका और उनके धाम का भेद जानता है। जबकि दुनिया में आदमियों से अदना से आला दर्जे वालों तक और भी जानवरों और जड़ पदार्थों से लोग भारी और मजबूत प्रीत कर रहे हैं और उनसे बहुत काम या थोड़ा थोड़ा मतलब निकलता है। फिर कुल मालिक जो सर्व समर्थ और सबका पैदा करने वाला और पालन करने वाला है, उसके चरणों में प्रीत और प्रतीत न करना किस कदर नुकसान और हर्ज की बात है। लेकिन जीव अजान और मूर्ख हैं और इस कदर तवज्जो उनकी दुनिया के कारोबार में लग रही है कि उनको अपने सच्चे मालिक की सुध भी नहीं है और न उसका भेद दरियाफ्त करने का शौक है। इसमें कुछ शक नहीं कि हर एक जीव को जरूरत मदद आसमानी की बहुत से दुनिया के कामों में और खासकर वक्त सख्त तकलीफ और मुसीबत और मौत के पड़ती है। लेकिन लोगों ने बजाय कुल मालिक के और बहुत से वसीले मान रखे हैं कि जिनसे वे ऐसे वक्तों में मदद मांगते हैं और वक्त पूरे होने उनके मतलब के कुछ खिदमत भी करते हैं, पर सच्चे मालिक का पता और भेद कोई नहीं जानता है और न उसके चरणों में कोई सिवाय सच्चे और निर्मल और भेदी भक्तों के दुआ या प्रार्थना करता है। मालूम होवे कि सच्चे मालिक का तख्त घट घट में मौजूद है और जो कोई उसके चरणों में प्रेम प्रीत करे और जो जुगत की संतों ने जो उस कुल मालिक के भेदी हैं बताई है, उसके मुआफिक अंतर में अभ्यास करके चरणों से मिलने की आशा रखता है, उस पर वो कुल मालिक अपनी खास दया करता है और जब तब अपने नूर की झलक भी दिखलाता है कि जिससे उसकी प्रीत और प्रति चरणों में बढ़ती जाती है। जो सच्चे मालिक के भक्त हैं वे अपने कुल कामों में अपने प्यारे मालिक की मौज को निहारते हैं और जो काम जैसा मौज से बने उसी में राजी रहते हैं और जब कोई तकलीफ या मुश्किल पेश आती है तब उसी मालिक के चरणों में दुआ और प्रार्थना करते हैं और दया मांगते हैं। इसी तरह सब जीवों को मुनासिब है कि अपने कुल मालिक का पता और भेद अपने घट में दरियाफ्त करके चित्त चरणों में जोड़ते रहें, तो अलबत्ता हर मामले में थोड़ी बहुत सहायता उनको मालूम पड़ेगी और दूसरे आदमियों और चीजों में इस किस्म का भाव कि उनसे वक्त जरूरत कुछ मतलब निकलेगा या कोई कारज बनेगा अंतर में न रखें, क्योंकि बगैर दया और प्रेरणा मालिक कुल के कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन दुनिया के कायदे के बमुजिब जो तदबीरें मुनासिब हैं और जिन जाहिरी वसीलों से उनका अंजाम पाना मुमकिन है वो बदस्तूर करना चाहिए। मालिक की सहायता और दया हर वक्त जारी है और जो प्रेमी भक्त हैं वो उसको हर दम देखते हैं, लेकिन आम लोगों को इस बात की नजर नहीं है। इस सबब से वे अपने जाहिरी वसीलों और अपनी अकल की बातों और तदबीरों का भरोसा रखते हैं और वक्त बनने या न बनने काम के उन्हीं शख्सों या वसीलों की महिमा या बुराई करते हैं। जो लोग की मालिक और उसके भेद से बेखबर हैं, उनको वक्त सख्त तकलीफ और मौत के उन दुनियावी आसरों से जिनका भरोसा वे मन में रखते हैं कुछ मदद या सहारा नहीं मिलता
इस सबब से वे भारी दुख सहते हैं। जो अपनी जिंदगी में मालिक का भेद लेकर अपने अंतर में कुछ तवज्जो और अभ्यास करते तो उस वक्त उनको जरूर मदद मिलती। जीवों को मुनासिब है कि वास्ते अपनी सूरत के फायदे के थोड़ी बहुत प्रीत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में लावे और दूसरी तरफ मन का बंधन जिस कदर मुमकिन होवे ढीला करे, यानी कुटुंबी और रिश्तेदार और बिरादरी और दूसरे लोगों और चीजों वगैरह में मन अपना उसी कदर लगावे कि जिस कदर जरूरत है, और एहतियात रखें कि जबर भरोसा और आसरा राधा स्वामी दयाल का दया का उनके मन में कायम हो जावे, और जिस कदर मुमकिन होवे अपने घट में चरणों से मिला करते रहें, यानी जो जुगत की संतों ने बताई है उसका अभ्यास विरह और प्रेम अंग लेकर हर रोज करते रहें तो उनको दुनिया के कामों में भी मदद मुनासिब मिलती रहेगी और तकलीफ और मौत के वक्त उनकी विशेष सहायता होगी। ये कार्रवाई जो ऊपर बयान की गई कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जीव अनेक जगह प्रीत और सेवा करते हैं और उनका स्वभाव है कि जहां से कोई मतलब बरारी की आस होवे वहां खुशी दिल से हाजिरी और सेवा तन मन धन की करने को तैयार होते हैं। फिर जहां से कि थोड़ी बहुत सब कामों में मदद मिले और सख्त तकलीफ और मौत के वक्त जरूर सहायता होने का यकीन होवे, वहां किस कदर तवज्जो के साथ प्रीत और सेवा करना मुनासिब है। यानी जाहिर में तो संत सदगुरु या साधगुरु और उनके प्रेमी जन और सत्संग से नाता जोड़ना और प्रीत भाव करना और अंतर में राधा स्वामी दयाल के चरणों में पता और भेद और जुक्ति का उपदेश लेकर चित्त को चरणों में जोड़ना और प्रीत और प्रतीत बढ़ाना, इसी तरह सब कार्य दुरुस्ती से बनना मुमकिन है।